हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ एक्सट्रीम रूल्स के बाद। दोस्तों, आज के एक्सट्रीम रूल्स ने हम सबको शॉक कर दिया है, क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स के एंड में हमें देखने मिला द ब्रे वाइट का रिटर्न। तो दोस्तों, आखिर क्या हुआ एक्सट्रीम रूल्स के बाद? क्या हमें रोमन रेंस एंड ब्रे वाइट की नेक्स्ट फ्यूड देखने मिलने वाली है? इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, आज के एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू एक डिसेंट पेपर व्यू था, पर सब लोग वेट कर रहे थे किसी न किसी के रिटर्न के लिए, ब्रॉक लेसनर के या फिर द फील्ड ब्रे वाइट के। आज के पेपर व्यू में कोई एक इनमें से रिटर्न होने ही वाला था। और फाइनली जब मैट रिडल वर्सेस सेथ रॉलिंस की मैच खत्म हो गई, तभी लोगों को लगा था कि अब हो गया है ये पेपर व्यू खत्म। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और फिर हमें देखने मिलता है ब्रे वाइट का रिटर्न। तो इस ब्रे वाइट के रिटर्न से सभी लोग काफी खुश है एंड काफी शॉक भी है, क्योंकि दोस्तों ब्रे वाइट एक अनोखा मास्क पहन के आते हैं और जब वो मास्क निकालते हैं तब उनका फेस रिवील होता है। मतलब वो फीन के कैरेक्टर में नहीं दिखे हैं हमें। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ एक्सट्रीम रूल्स के बाद। दोस्तों, ब्रे वाइट के रिटर्न से तो पूरा का पूरा WWE यूनिवर्स शॉक हो ही चुका है, और साथ ही साथ जो WWE सुपरस्टार्स है वो भी। ब्रे वाइट के रिटर्न से उनकी जो फॉर्मर टीममेट थी एलेक्सा ब्लिस, उन्होंने एक ट्वीट किया है। एलेक्सा ब्लिस ने ट्वीट किया है कि हेलो ओल्ड फ्रेंड। तो अगर आपको याद होगा तो एलेक्सा ब्लिस एंड ब्रे वाइट की टीम थी, जहाँ पर उनकी एक जबरदस्त फ्यूड हमें देखने मिली थी रैंडी ऑर्टन के साथ, और फिर उस फ्यूड के बाद ही ब्रे वाइट को निकाला गया था कंपनी से। और दोस्तों, ब्रे वाइट का भी हमें एक रिएक्शन देखने मिला है। एक फैन ने अपने डॉटर की एक वीडियो डाली है, जहाँ पर वो दिखी है कि वो कितने एक्साइटेड है ब्रे वाइट के रिटर्न से। उन्होंने कैप्शन ये लिखा था कि उनकी डॉटर जो है वो पूरी नाइट तक जगी थी ब्रे वाइट के लिए ही, और वो जरा भी डिसअपॉइंट नहीं हुई है। वेलकम बैक #एक्सट्रीम रूल्स। उस पर दोस्तों ब्रे वाइट ने भी रिप्लाई किया है और कहा है, इसलिए तो मैं आया हूँ, मैंने भी आपको मिस किया है आप सभी को। तो काफी वार्म रिसेप्शन मिला है दोस्तों ब्रे वाइट को। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ब्रे वाइट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो अपना कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे इन WWE। अब दोस्तों ब्रे वाइट WWE में आ चुके हैं, तो उनके पास थोड़ा सा क्रिएटिव कंट्रोल रहेगा ही, क्योंकि अब ट्रिपल एच है कंट्रोल में। ब्रे वाइट को अपने कैरेक्टर के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल चाहिए था कि वो कौन से टाइम में कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहिए। वो फ्रीडम, वो कंट्रोल, वो विंस के एरा में उन्हें नहीं मिला था, और अब शायद उन्हें वो मिल सकता है। तो देखा जाए दोस्तों, तो वो दो कैरेक्टर्स यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। एक तो उनका ईटर ऑफ वर्ल्ड्स वाला कैरेक्टर, और दूसरा है द फील्ड वाला कैरेक्टर। और अब दोस्तों बात करेंगे कि ब्रे वाइट के लिए फ्यूचर प्लान्स क्या हो सकते हैं। तो अभी आपको जैसे पता है कि रॉ एंड स्मैकडाउन काफी अभी अच्छे चल रहे हैं, और सभी ये जानने के लिए वेट कर रहे हैं कि ब्रे वाइट कौन से शो में जाएंगे। इसके बारे में अपडेट तो फिलहाल आई नहीं है, बट क्राउन जूल तक ब्रे वाइट ही किसी से एक इंडिविजुअल फ्यूड हो सकती है। शायद वो जजमेंट डे के किसी मेंबर के साथ हो सकती है, या फिर किसी और के साथ टिल क्राउन जूल पेपर व्यू। क्योंकि दोस्तों क्राउन जूल पेपर व्यू में रोमन रेंस की मैच होने वाली है लोगन पॉल के साथ फॉर WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और दोस्तों चांसेस थोड़े से लग रहे हैं कि रोमन रेंस ही रिटेन कर लेंगे अपने चैंपियनशिप समहाउ समवे एट क्राउन जूल पेपर व्यू। और अब फिर उसके बाद वाले पेपर व्यू में WWE को बहुत बड़ी मैच रखनी होगी रोमन रेंस की, क्योंकि रोमन रेंस के पास लोगन पॉल के बाद कोई भी ओपोनेंट नहीं बचा है, और रोमन रेंस के लेवल पर तो अब तो कोई है भी नहीं। इसलिए दोस्तों ये हो सकता है कि क्राउन जूल के बाद द फील्ड वाला कैरेक्टर चैलेंज कर सकता है रोमन रेंस को फॉर WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और वैसे भी दोस्तों रोमन रेंस एंड द फील्ड का अनफिनिश्ड बिजनेस है ही, क्योंकि रोमन रेंस ने जब 2020 के समर स्लैम में अपना रिटर्न किया था, तभी उन्होंने फील्ड पर एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन पर काफी तगड़ा अटैक किया था, और फिर उसके बाद वाले पेपर व्यू में ही वो बन चुके थे हमारे यूनिवर्सल चैंपियन। तो ऐसा देखा जाए तो फील्ड एंड रोमन रेंस का अनफिनिश्ड बिजनेस है, और हमने द फील्ड वाले कैरेक्टर एंड रोमन रेंस के इस ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर की फ्यूड अब तक देखी नहीं है इन WWE। तो अब जब उनकी फ्यूड होगी तो ये काफी घमासान फ्यूड होगी,
तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रिपल एच कैसे बुक करते हैं ब्रे वाइट को रोमन रेंस के साथ इन द कमिंग टाइम। मैं तो चाहता हूँ कि क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के बाद तुरंत हमें ब्रे वाइट एंड रोमन रेंस की फ्यूड देखने मिले। जरा दोस्तों इमेजिन करिए अ बेबी फेस फील्ड कैरेक्टर एंड ट्राइबल चीफ का हील कैरेक्टर, कितनी ऑसम होगी ये फ्यूड। और जब ब्लड लाइन इन्वॉल्व होगी तब फील्ड ब्लड लाइन को कैसे एकदम ठोक देंगे वो भी हमें देखना होगा। लेट्स सी कि क्या ब्रे वाइट एंड रोमन रेंस की फ्यूड होती है डाउन द रोड, और क्या ब्रे वाइट बनते हैं वो शख्स जो हराएंगे रोमन रेंस को और जीतेंगे WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। सो लेट्स सी क्या होता है इन द कमिंग टाइम। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आप कितने खुश हुए ब्रे वाइट के रिटर्न से, सेकंड आप क्या चाहते हैं कि ब्रे वाइट कौन से ब्रांड में चले जाए, एंड थर्ड क्या आप चाहते हैं कि क्राउन ज्वेल के बाद तुरंत रोमन रेंस एंड ब्रे वाइट की फ्यूड होनी चाहिए एज अ फील्ड कैरेक्टर, और क्या आप चाहते हैं कि ब्रे वाइट बने वो शख्स जो हरा दे रोमन रेंस को और जीते WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। So guys, please like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Bacha. Peace out.